Hello students, welcome to iSmart Technology. This video is about SSC CGL 2024 Reasoning Third Shift. Let's wait to start. Question number 1. नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग है? How many squares are there in the figure shown below? Okay, so first of all, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 1 नंबर स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा एक जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। दूसरा ये वाला स्क्वायर है, ये वाला। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड स्क्वायर है वो आपका ये है, क्लियर। ये आपका थर्ड स्क्वायर हो गया, राइट। ये फोर्थ, क्लियर। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये 6 नंबर का स्क्वायर है और ये 7 नंबर का स्क्वायर है, क्लियर। ओके, अब इन चारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें एक नया स्क्वायर मिल जाएगा। इन चारों को अगर जोड़ देते हैं इसको हम दे देते हैं 8 नंबर, क्लियर। ओके, नाउ ये वाला जो स्क्वायर है इसको हम देते हैं 9 नंबर। ये वाला है ये 9 नंबर, ओके। उसके बाद में ये जो उसके नीचे है ये वाला है 10 नंबर, क्लियर। उसके जस्ट लेफ्ट साइड है उसको कह देंगे 11 नंबर, ओके। अब ये जो है ये है आपका 12 नंबर वाला, ये वाला जो है आपका 12 नंबर है, ओके। और ये बाहर का जो बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, उसको हम कह देंगे 13 नंबर। सो देयर आर 13 स्क्वायर, क्लियर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिए जाएं तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? If plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange, then what will come in place of question mark in the following equation? Okay, so ये जो following equation है यहाँ पर मैं आपको रीराइट कर देता हूँ। 1604 मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, क्लियर। प्लस की जगह माइनस कर देना है, क्लियर। माइनस की जगह प्लस एंड डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन होगा, मींस 1604 डिवाइड बाय 4 माइनस 87 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 16। So what is 16? 401. So 401 minus 87. 16 multiplied by 16 means 256. So आपको आंसर मिलेगा 570. 570 is your right answer. Option A is your right answer. Now next. 7 एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 40 से संबंधित है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 5 16 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 9 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक 7 इज रिलेटेड टू 40। सो यहाँ पे जैसे कि 7 है वो 40 से रिलेटेड है, 5 है वो 16 से रिलेटेड है एंड 9 है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे हमें ये चीज फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो यहाँ पर जैसे 7 का 40 हो रहा है तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। 49 में हम क्या कम करेंगे तो हमें 40 मिलेगा 9, राइट। सो 7 का स्क्वायर माइनस 9, क्लियर। सो आ जाएगा 49 माइनस 9, आपको 40 यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी देना है 5 है उसका 16 कैसे होगा? 5 का स्क्वायर माइनस 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे 9 दिया गया है तो 9 का स्क्वायर माइनस 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9, सो आपको मिल जाएगा 72। सो 72 ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यदि शब्द
सिग्नेचर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? इफ each letter of the word signature is rearranged in the English alphabetical order from left to right, then the position of how many letters will remain unchanged? तो सबसे पहले मैं ये राइट डाउन कर देता हूँ, सिग्नेचर GATURE, ठीक है। इसको हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए के बाद में आपको मिलेगा ई के बाद में जी के बाद में आई, उसके बाद में एन, फिर आर, फिर एस, टी और यू। अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करना है, राइट। अब कितने लेटर्स है जिसकी पोजीशन है वो अपरिवर्तित है? सो ये जी, ठीक है, ओनली वन लेटर जिसकी पोजीशन अनचेंज है। तो ऑप्शन ए एक आपका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या में से 3 संख्याएं एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक उनसे असंगत है। उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। 3 of the following numbers are alike in certain way and one is different from the other. Choose the odd number. ओके, सो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 829 दिया हुआ है, यहाँ पे 237, 643, 821 दिया हुआ है। अगर हम ये डिजिट का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर, सो हमें मिल जाएगा 8 + 2 10 और 19 मिल जाएगा। इसका एडिशन करेंगे 2 + 3 + 7, सो आपको मिल जाएगा 12, क्लियर। यहाँ पे 6 + 4 + 3 13 और यहाँ पे 8 + 2 + 1 11। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये आपका ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है। सो ये क्या है? 12 इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सके। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द बिलो सीरीज। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको दिया गया है AEIO, ठीक है, यू आपका कंफर्म, यू तो सारे आंसर में है, ठीक है, यू तो कंफर्म है। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद में 2 कहाँ आया? यहाँ पे आ गया। मतलब आप देखोगे तो 45 डिग्री जितना मूवमेंट हो गया है। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पे भी 45 डिग्री पे मूवमेंट होगा तो 3 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, यह हो गया आपका। और यहाँ से अगर 45 डिग्री का मूवमेंट होगा, राइट, तो 4 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा। क्लियर? सो यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखो, ये रहा 5 है। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। राइट? कैसे पता चला? ये आपके एंगल के अकॉर्डिंग, राइट। 1 आपका यहाँ पे था, राइट, फिर यहाँ आ गया, राइट, फिर 3 आपका यहाँ आ गया, राइट, 4 है वो आपका यहाँ आ गया, राइट। तो इसका मतलब है 5 है वो आपका यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। आइडेंटिफाई द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच व्हेन प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विच लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जैसे ये और ये इन दोनों के बीच में कुछ आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, मतलब ये देखो, क्लियर, राइट। सिमिलरली इसके बीच में, इसके बीच में, क्लियर। तो ये क्या है? मिरर इमेज जैसा लग रहा है, ठीक है, ये पी है ना, ठीक है, इसको आप इस तरीके से राइट डाउन करोगे, ये मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका मिरर इमेज, ठीक से ऐसा आ जाएगा। सो ये आपको यहाँ पे आ गया, राइट। इसका जो मिरर इमेज हम देखते हैं, राइट, ये आपको यहाँ मिल गया,
क्लियर। ये जो है इसका मिरर इमेज आप देखोगे ऐसे आएगा, राइट, ऐसे आएगा, सॉरी इस तरीके से आएगा आपका, राइट। तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से राइट डाउन करोगे, राइट। तो ये क्या कहाँ है, ये वाला दिख गया। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कथन स्टेटमेंट्स। सभी अनाज सीरियल है, ऑल सीरियल्स आर सीरियल्स। कुछ सीरियल फल है, सम सीरियल्स आर फ्रूट। कोई फल सब्जी नहीं है, नो फ्रूट्स इज वेजिटेबल। कंक्लूजन, सभी सीरियल सब्जियां हो सकती है, ऑल सीरियल्स कैन बी वेजिटेबल्स। सभी अनाज फल है, ऑल सीरियल्स आर फ्रूट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑल सीरियल्स आर सीरियल्स, सो मतलब सीरियल्स है उसको हमने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया, क्लियर, और सीरियल्स है, राइट, ये आप सीरियल्स है, क्लियर। नाउ सम सीरियल्स आर फ्रूट, कुछ सीरियल्स क्या है, फ्रूट है ना। नो फ्रूट इज वेजिटेबल, सो यहाँ पे नो फ्रूट इज वेजिटेबल, इस तरीके से डायग्राम आएगा, ठीक है। ये नो दिया हुआ है इसलिए ये निगेशन है, ठीक है। नाउ ऑल सीरियल्स कैन बी वेजिटेबल, ऑल सीरियल्स कैन बी वेजिटेबल, ये सीरियल्स है, ठीक है, ये वेजिटेबल है, नो, क्लियर। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सभी अनाज फल है, ऑल सीरियल्स आर फ्रूट, ये भी रॉन्ग है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे सम है, सो यहाँ पे ऑल सीरियल्स आर फ्रूट, ये भी रॉन्ग है। न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नन फॉलो 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू टी की माता है, आर पी का पति है, एस क्यू का पिता है, टी पी का भाई है और पी एस से किस प्रकार संबंधित है। क्यू इज ए मदर ऑफ टी, तो जैसे कि यहाँ पे फीमेल है क्यू, क्लियर, उसको हम सर्कल करके माइनस इंडिकेट कर देंगे, मेल के लिए हम स्क्वायर और प्लस कर देंगे। अब क्यू टी की मदर है, ठीक है, आर इज ए हस्बैंड ऑफ पी, ठीक है, ये स्टेटमेंट बाद में हम राइट डाउन करते हैं। एस इज ए फादर ऑफ क्यू, एस कौन है, क्यू का फादर है, तो बॉक्स करके हम प्लस कर देंगे, क्लियर। टी इज ए ब्रदर ऑफ पी, टी इज ए ब्रदर ऑफ पी, ब्रदर के लिए हम स्क्वायर एंड प्लस कर देंगे, किसका भाई है, पी का भाई है। एस टी इज ए ब्रदर ऑफ पी। नाउ आर इज ए हस्बैंड ऑफ पी, ये स्टेटमेंट हमने छोड़ दिया था, आर इज ए हस्बैंड ऑफ पी, तो आर कौन है, पी का हस्बैंड है, सो ये फीमेल है, क्लियर, पी, और आर उसका हस्बैंड है, क्लियर। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल टू साइन यूज करेंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल टू साइन यूज करेंगे, ब्रदर सिस्टर के लिए डिफरेंस का सिंबल यूज करेंगे, क्लियर, राइट, और मेल के लिए स्क्वायर और प्लस एंड फीमेल के लिए सर्कल और माइनस, ये याद रखना है, ठीक है। ओके, सो हमारे केस में क्या पूछा गया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, मतलब पी का एस के साथ में किस प्रकार संबंध है। सो पी कौन है, नातिन है, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। Which of the following number will replace the question mark in the given series? 61 question mark 73 79 83 89, ये यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ, जैसे कि 61 ब्लैंक ब्लैंक 73 देन 79 83, ये जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्लियर, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स द नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, जो नंबर दूसरे कोई नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। सो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि 67 एंड 71 आर प्राइम नंबर, द नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये नॉट प्राइम नंबर है, ये बी वाला है,
इसमें ये 63 है, ये डिविजिबल है, 65 है वो डिविजिबल है, ये 63 डिविजिबल है, क्लियर। देन ये जो है राइट 69 ये डिविजिबल है। सो ये सारे नॉट प्राइम है, राइट। सो ये बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, राइट। और ये जो है प्राइम नंबर है। एक निश्चित कुछ भाषा में ब्लीचर्स को 63 के रूप में कटबद्ध किया जाता है और एबेकस को 42 के रूप में कटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में फिजी को किस प्रकार कटबद्ध किया जाएगा? In a certain code language, bleachers is coded as 63, abacus is coded as 42. How will Fiji be coded in that language? Okay, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ब्लीचर्स है, राइट। ये जो ब्लीचर्स है, क्लियर, इसमें हम कैरेक्टर काउंट करते हैं। कितने कैरेक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, क्लियर। हमें क्या चाहिए? 63। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 63 आएगा 7 से। उसी तरीके से एबेकस है, राइट। एबेकस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 42 आएगा 7। तो मतलब ये कंफर्म हो गया 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है। फिजी है, ठीक है। तो फिजी को भी हम 1 2 3 4 5 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 सो 35 आ जाएगा, क्लियर। तो 35 इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्ति किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड पेयर गिवन बिलो। जैसे कि लव है, उसका फ्रेंडशिप होता है, क्लियर। सो यहाँ पर क्या हो सकता है? जैसे लव है, उसका फ्रेंडशिप है, तो यहाँ पे पीस का ब्लिस हो रहा है, फ्यूरी का पेशेंस हो रहा है, एंगर का पेशेंस हो रहा है, काम का सैडनेस हो रहा है, राइट। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बिकॉज ये पीस का ब्लिस है, शांति, परमानंद, परमानंद, क्लियर। जैसे ये जो है रोज, धैर्य, ये अपोजिट टाइप है। क्रोध, आवेश, शांत, उदास, ये अपोजिट जैसे लग रहे हैं, राइट। सो पीस का क्या हो जाएगा? ब्लिस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ओके, इसका मिरर इमेज हमें लिखना है। तो सबसे पहले आर है, ठीक है। ये आर का मिरर इमेज कैसे आएगा? ऐसे आएगा, क्लियर। ए है, क्लियर। सो आपका ए है, उसका जो मिरर इमेज है वो इस तरीके से आएगा, आपका इस तरीके से, क्लियर। बी आपको दिया गया है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। 9 आपको दिया गया है, राइट। तो 9 आपको इस तरीके से आएगा, क्लियर। फिर क्या दिया गया? 5 5 दिया है, 5 इस तरीके से आपको आएगा। इज इट क्लियर? राइट। एफ आपको दिया गया है, सो एफ कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा। और के वो ऐसे आएगा। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा? Which of the following letter cluster will replace the question mark in the given series to make to it logically complete? ओके, जैसे कि यहाँ पे जो सीरीज दी गई, यहाँ पे मैं इसको रीराइट कर देता हूँ, जे ए एल एम डी ओ पी जी आर, ओके, और एस जे यू के बाद वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जे और एम के बीच में रिलेशन। के एल एम +3 आ रहा है, ठीक है। एम एन ओ पी +3 आ रहा है, राइट। पी और एस के बीच में भी +3 रिलेशन आ रहा है। एस के बाद में +3, टी यू वी, तो वी आ जाएगा, ठीक है। वी यहाँ पे देख पा रहे हैं ए और बी दोनों में है। अगेन वी हैव टू वेरीफाई द सेकंड लेटर। सेकंड लेटर को हम वेरीफाई करते हैं। जैसे कि ए के बाद में आपको डी आ रहा है, ए के बाद में डी आ रहा है, बी सी डी, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। डी के बाद में जी आ रहा है, यहाँ पे भी डी ई एफ जी, क्लियर। और यहाँ पे जैसे कि जे है, ठीक है, यहाँ पे भी +3 है, एच आई जे, जे के बाद में +3,
राइट, जे के बाद में के एल एम आ जाएगा, वी एम कन्फर्म हो गया, ओके एम दोनों में है, ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टर को वेरीफाई कर लेते हैं, एल और ओ, ठीक है, यहाँ पे भी एल एम एन ओ +3, ओ के बाद में आर, यहाँ पे भी +3, आर के बाद में यू, यहाँ पे भी +3, आर एस टी यू, राइट, यू के बाद में वापिस +3, यू के बाद में यू, वी डब्ल्यू एक्स, so VMX is your option A is your right answer, VMX. Now next, उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो सबसे पहले हम लेटर्स को काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम लेटर्स को मैं रीराइट कर देता हूँ पहले, बी डैश डी ई डैश जी डी जी बी के डैश आई बी डैश डी के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तेरा 16, सो 16 है तो हम 4 के 4 ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हम 4 ग्रुप इस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे भी इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका इसमें फर्स्ट लेटर है, राइट, फर्स्ट लेटर है वो बी आ रहा है, देखो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला बी है, ये वाला बी है, ये वाला बी है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर बी होगा, राइट। और वैसे देखने जाओ तो सेकंड पोजीशन हो गया, ये वाली फर्स्ट पोजीशन खाली और बी आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में 2 ब्लैंक्स और है, क्लियर। सो सेकंड पोजीशन पे बी, बी और डी दोनों में है, कितने में है, बी और डी दोनों ऑप्शंस में वो दिया गया है, राइट, बी और डी दोनों ऑप्शन में आपको दिया गया है। सो नाउ अब हम बात करेंगे कि सेकंड लेटर क्या है, यहाँ पे देखो, जिससे यहाँ पे जी है, जी से क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, के से आपको यहाँ पर ब्लैंक मिल रहा है, राइट। तो जी और के बीच में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, एच आई जे के, एच आई जे के मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर। सो के बाद में अगर 4 का डिफरेंस हम चेक करते हैं, राइट, एल एम एन ओ, राइट, सो लास्ट में आपको क्या आएगा, ओ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा, राइट। सो लास्ट फिल इन द ब्लैंक में ओ कंफर्म हो गया आपका, क्लियर। सो अब देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बी वाला, जैसे सेकंड पोजीशन पे बी है और लास्ट में ओ है, राइट। और भी आगे के वेरीफाई कर लेते हैं हम, ओके, यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका +4 तो होगा, मतलब यहाँ पे -4 कर देते हैं, जी में से -4 हम जैसे करेंगे आपको मिल जाएगा सी, कैसे, डी ई एफ जी हो गया, क्लियर। सो आपका फर्स्ट लेटर सी हो गया, ठीक है, सी बी, ओके। नाउ थर्ड लेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे डी है थर्ड लेटर में, यहाँ पे भी डी है, राइट, और तो यहाँ पे भी डी आएगा ना, राइट, यहाँ पे भी डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, क्लियर। अब नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किस निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। 3 of the following 4 letter cluster are alike in a certain way based on the English alphabetical order and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? Okay, so students, यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे दिया क्या दिया गया है, ये ऑप्शन ए की बात करते हैं, एम पी और एन। सो यहाँ पर एम एन इसके बीच में +1 है, ठीक है, पी टू एन एन ओ पी +2 है, ठीक है। नाउ एच के आई, एच और आई +1 है, आई और के में +2 है, जे के आई जे के हो जाएगा, सो +2 आ जाएगा, क्लियर। आई टू के में
आई के बाद में जे और के मीन्स +2 हो जाएगा। देन क्यू यू आर, क्लियर, क्यू आर +1, आर के बाद में एस टी यू, यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है, क्लियर। डी को चेक करते हैं, डी में जो दिया गया है वो है आर यू एस, आर एस +1 है और एस के बाद में यू है, टी यू मीन्स +2 है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे +1 +2 है, राइट, यहाँ पे +1 +2 है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये +1 +3 के बेस में। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्यू यू आर। बाकी के 3 है वो सिमिलर है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 64 4 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 216 6 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 729 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक 64 इज रिलेटेड टू 4, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 216 इज रिलेटेड टू 6, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 729 इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको 64 है, वो किससे रिलेटेड है 4 से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद में 216 है, वो किससे रिलेटेड है 6 से रिलेटेड है। हमें फाइंड करना है 729 है, वो किससे रिलेटेड है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 64 है, सो वो हो गया, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई 4 का क्यूब है, ठीक है, ओके, राइट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, क्लियर, राइट। नाउ 216 क्या है 6 का क्यूब है, सो 729 है वो किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। सो 9 इज योर आंसर, ऑप्शन डी इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द बिलो, हाउ विल इट लुक व्हेन ओपन। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने पेपर को ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से मोड़ा है, देन ये इस तरीके से हमने इसको मोड़ा है, देन हमने इस तरीके से इसको मोड़ा है, बाद में हमने इस तरह का कटिंग कर दिया है, क्लियर। अब रिवर्स डायरेक्शन में इसको ओपन करेंगे, क्लियर। अगर इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक ये आ जाएगा, ठीक है, राइट, इस तरीके से आ जाएगा, और ये है आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा था, तो रिवर्स करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ओपन करेंगे। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन दिखाई देगी, इज इट क्लियर, ये हो गया, राइट। और ये जो आपका है इसके अकॉर्डिंग देखो, ये जो है आपका इस तरीके से आएगा, इज इट क्लियर। सो इस तरह का फिगर कहाँ पे है, राइट। सो ये आप देखते हो, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, यहाँ पे आप देख पाओगे, क्लियर, सेंटर पे फोकस करोगे आपको मिल जाएगा ये, क्लियर। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, एक निश्चित कुट भाषा में ZCJV को BYBIU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और GKMD को FJLC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में EYOR को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ZCJV, क्लियर। सो यहाँ पे कूटबद्ध किया गया है YBIU, सो ZCJV कोडेड एज YBIU। ओके, तो Z और Y के बीच में हम देखते हैं कि -1 का डिफरेंस आएगा, क्लियर। C के बाद में B, राइट, मतलब BC -1, J में से -1 करेंगे I मिल जाएगा, V में से -1 करेंगे U मिल जाएगा, क्लियर। सो ये क्लियर हो गया। उसी तरीके से हम इस पे अगर फोकस करते हैं GKMD, क्लियर, सो आपको मिल जाएगा FJLC -1, राइट, K में -1 करेंगे J मिल जाएगा, M में -1 करेंगे M मिल जाएगा, D में -1 करेंगे C मिल जाएगा, क्लियर। सो ये कंफर्म हो गया कि हमें -1 करना है,
सो यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है EYOR में -1 -1 -1 -1, सो यहाँ पे आ जाएगा D, Y में से -1 करेंगे X, O में से -1 करेंगे N, R में से -1 करेंगे Q, D X N Q। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ओके, सो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका हमें मिरर इमेज देखना है। सो ए है, तो ए है, उसको हम इस तरीके से राइट डाउन कर देते हैं, जैसे कि इस तरीके से। ये ए हो गया। नाउ डी है, डी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। 2 को इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा, जैसे इस तरीके से, ठीक है। टी है, उसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। 4 है, उसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, क्लियर। एंड डब्ल्यू है, वो एज इट इज रहेगा। सी है, वो इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये सारे जो लेटर्स है हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। In the following number pair, the second number is obtained by performing certain mathematical operation on the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as the number of the following set are related. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 26 है, यहाँ में हमें क्या दिया गया है, 26 दिया गया है, ठीक है। 26 का क्या हो रहा है, 114 हो रहा है, क्या हो रहा है, 114 हो रहा है, क्लियर। 47 का 198 हो रहा है, क्लियर। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं 26 है, राइट, उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 52 हो गया। अगर मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो क्या होगा, आपका 104 हो जाएगा ना। 26 मल्टीप्लाई बाई 4, क्लियर, 104 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, राइट। अब 104 में क्या ऐड करेंगे तो 114 मिलेगा प्लस 10, क्लियर। सो इस तरीके से होगा, क्लियर। नाउ इसकी बात करते हैं 47 और 198। सो अगेन 47 को हम मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, राइट, एंड प्लस 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 198। 47 मल्टीप्लाई बाई 4, क्लियर, 188 प्लस 10 हमें मिल जाएगा 198। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जैसे कि यहाँ पर है 22 मल्टीप्लाई बाई 4 88, 88 प्लस 10 98 होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे तो 88 दिया है। सेकंड चेक करते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी 72 प्लस 10, राइट, 82, यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। सी वाला चेक करते हैं, राइट, सी वाला हम यहाँ पे चेक करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10 मीन्स 60 plus 10 is 70. Is it clear? So option C is your right answer. Now next. नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? Two different positions of the same dice are given below. What is the number on the face opposite to the face with number 5? Okay, 5 के अपोजिट फेस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 और 2 कॉमन है, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन भी कॉमन है, पोजीशन भी एक ही जगह पर है। सो आप कह सकते हो कि 1 का अपोजिट क्या है, 5, और 3 का अपोजिट क्या है, 4, क्लियर। सो हमें क्या फाइंड करना है, 5 का अपोजिट। तो 5 का अपोजिट क्या है, 1, राइट। 5 का अपोजिट क्या है, 1। सो 1 इज योर आंसर। दूसरी तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, ये 2 आपका कॉमन है, ठीक है। यहाँ से अगर क्लॉकवाइज आप जाते हो तो क्या आएगा, 2 3 1, और यहाँ से आप क्लॉकवाइज ऐसे जाते हो तो आ जाएगा 2 4 5, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 5 का अपोजिट क्या है, 1 है, 4 का अपोजिट 3 है, क्लियर। सो
ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? If plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange in the following equation, then which number will come in place of question mark? Okay, so यहाँ पे जैसे कि हम राइट डाउन कर देते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन 7, डिवाइड की जगह हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस की जगह क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर? यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे, क्लियर, और प्लस है तो माइनस कर देते हैं, राइट। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा और बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बोर्ड मास BODMAS, क्लियर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोर्ड मास रूल्स में BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सो हम मल्टीप्लिकेशन अभी एज इट इज राइट डाउन करते हैं 30, राइट। अब डिवाइड बाई 6 है तो हम 6 इस तरीके से कर देंगे, -4। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 30 डिवाइड बाई 6, 5 -4। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35 प्लस 5 -4, राइट। 40 -4 मीन्स आपको मिल जाएगा 36। 36 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, study the given diagram carefully and answer the following question. The number given in different section represent the number of people who can drive different vehicles. What is the difference between the number of people who can drive all the 3 vehicles and the number of people who can drive any 2 of these vehicles? दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं अलग अलग वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। सभी 3 वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या और इनमें से कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? सो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो साइकिल, कार, बाइक, व्हीकल है, ठीक है। अभी हमें जो फाइंड करना है, किसके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु कैन ड्राइव ऑल द 3 व्हीकल, तीनों व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ पीपल हु कैन ड्राइव एनी 2 ऑफ दिस व्हीकल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो 2 व्हीकल, ठीक है, 2 व्हीकल्स ड्राइव कर सकते हैं, उन -3 व्हीकल जो ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ 2 व्हीकल -3 व्हीकल। क्लियर? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 व्हीकल का डेटा क्या क्या है। जैसे कि आप देखो साइकिल और बाइक, ये साइकिल है, ये बाइक है, तो 7 आएगा, ठीक है। ये दोनों साइकिल भी चला सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं, 7। ओके, ये 12 है, वो कार एंड बाइक, तो +12 कर देंगे। देन राइट, ये जो 8 है वो साइकिल एंड कार, सो इस तरीके से राइट डाउन करेंगे जो दोनों व्हीकल चला सकते हैं। नाउ तीनों व्हीकल चला सकते हैं, उसका डेटा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। सो माइनस हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ओके, इन सबको ऐड कर देते हैं, 27 - 6, सो 21 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बोटनी है, वो प्लांट से रिलेटेड है, राइट। सो कॉन्कोलॉजी वो किससे रिलेटेड है, शिप शेल से रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने ये SSC CGL का 2024 का
शिफ्ट 3 का पेपर हमने स्टडी किया। और भी रीजनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव ए नाइस डे।